हेलो एवरीवन, मैं हूं ललित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। और हमारी फ्रेजल वर्ब सीरीज में जो वीडियोस चल रहे थे उस फ्रेजल वर्ब सीरीज का आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया। आज के नोट्स आपके इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर इंग्लिश है, जहां पर इंग्लिश ग्रामर है और उसके अंदर टॉपिक अगर आप फ्रेजल वर्ब का इंक्लूडेड है तो आज की जो क्लास होने वाली है इस क्लास के सारे नोट्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज आप इस क्लास के साथ बने रहिए और ध्यान से सुनिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब्स को हम बोलते हैं मल्टी वर्ड वर्ब्स। इनको मल्टी वर्ड वर्ब्स भी कहा जाता है, जिनकी स्ट्रक्चर होती है कि वर्ब होती है और वर्ब के साथ में पार्टिकल्स जुड़ा हुआ होता है। ये पार्टिकल तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हो सकता है। किसी वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन लग सकती है, किसी वर्ब के साथ में एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो सकती है और किसी के साथ में वर्ब प्लस एडवर्ब हो सकती है। इट मींस कि हमारे फ्रेजल वर्ब्स के स्ट्रक्चर जो है वो तीन टाइप से बन सकती है। एक तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, एक हो सकती है वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, एक हो सकती है वर्ब प्लस एडवर्ब। ये हमारी स्ट्रक्चर हो सकती है किसकी? फ्रेजल वर्ब्स की, जिसको मल्टी वर्ड वर्ब्स भी कहा जाता है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब। जैसे एग्जांपल है लुक इनटू। लुक इनटू जो कॉम्बिनेशन है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का है। यूजेस जो है इसका, लुक इनटू द मैटर माइन्यूटली, यानी किसी मैटर के अंदर आप बहुत गहनता से देखिए। इसका रूल है कि स्प्लिट नहीं होगा, अलग अलग पार्ट में इसको नहीं लिखा जाता, लुक इनटू एक साथ ही लिखा जाता है। वर्ब पुट अप जो है हमारी एडवर्ब है और विथ जो है प्रेपोजिशन है। पुट अप विथ का हिंदी अर्थ होता है सहन करना। एग्जाम्पल के लिए हम और भी बात करें तो लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन ऑन, जिसमें किसी को नीचा समझना होता है। स्प्लिट इसमें भी नहीं होगा। वर्ब प्लस एडवर्ब का मतलब होता है कीप अवे यानी चीजों को दूर रखो, इसमें स्प्लिट हो सकता है। तो एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स के नाम से जो टॉपिक पढ़ते हैं, एक्चुअली उस टॉपिक का नाम है मल्टी वर्ड वर्ब्स का टॉपिक। इसके अंदर हम वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं। तो आइए हम एक एक करके कुछ प्रेपोजिशन को और कुछ फ्रेजल वर्ब्स को समझते हैं। पहली हमारी फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन ऑन, दैट मे बी ऑन समवन और समथिंग। समवन यूज करते हैं हम पर्सन के लिए, समथिंग यूज करते हैं हम किसी वस्तु के लिए। तो लुक डाउन ऑन समवन, लुक डाउन ऑन और अपॉन समथिंग। इसका मीनिंग होता है टू टू थिंक दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन समवन एल्स। इसका मतलब होता है कि अपने आप को तो महान समझना, सुपीरियर समझना और औरों को तुच्छ समझना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बेटर समझना। नेक्स्ट है पुट अप। पुट समथिंग अप, टू रेज समथिंग और टू फिक्स समथिंग इन अ रेज्ड पोजीशन। एग्जाम्पल, आई पुट माई हैंड अप टू आस्क द टीचर अ क्वेश्चन। टू रेज समथिंग, अपना हैंड को रेज करना। नेक्स्ट मीनिंग है इसका टू सजेस्ट an idea or to make a person available to consider. Third meaning है to stay somewhere for the night. We put up at a small hotel for the night. किसी जगह पर नाइट को रुकना। To attach something specially to a wall. एग्जाम्पल है we put up some new pictures or sticker on the wall. इसके तीन मीनिंग है टू रेज, टू बिल्ड, ये मीनिंग भी इसके कई बार आते हैं पुट अप के रेफरेंस में। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम। टेक ऑफ का मतलब होता है टू लीव द ग्राउंड, जैसे एरोप्लेन का टेक ऑफ होता है द प्लेन टुक ऑफ एट 6 AM।
ये टाइम जो है हमारा क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम से पहले 8 प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, कीप इन योर माइंड। टेक ऑफ का मतलब एक और होता है टू रिमूव अ गारमेंट, कपड़े उतारना, ही टुक ऑफ हिज कोट। अगला है लुक आफ्टर, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, टू टेक केयर ऑफ समवन, somebody और समथिंग, देखभाल करना। दे लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स व्हेन आई वाज आउट ऑफ टाउन। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना, देखभाल करना। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, टू सीक और सर्च फॉर। ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, वो अपने ग्लासेस को ढूंढ रहा है। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो एक नौकरी की तलाश में है। लुकआउट का मतलब होता है टू बी अवेयर, सावधान होना। लुकआउट देयर इज अ डॉग, किसी को अलर्ट करना, सावधान हो जाना। गिव अवे, टू गिव समथिंग टू समवन और डिस्ट्रीब्यूट, कोई वस्तु किसी को प्रदान करना। गिव अप का मतलब होता है किसी हैबिट को छोड़ देना, त्याग देना। टू अबेंडन, इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग है गिव अप का अबेंडन करना। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को अबेंडन कर दिया है, क्विट कर दिया, छोड़ दिया। गिव इन करने का मतलब होता है टू सरेंडर और सबमिट, हार मान लेना, झुक जाना और समर्पण कर देना। डोंट गिव in but keep it up, as you people are preparing for your examination, so never give up, never give in, कभी भी उस चीज को छोड़िए मत, त्यागिए मत। अगर स्ट्रेटजी की बात करें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले सिंपल फ्रेजल वर्ब्स को आप पढ़िए, फिर आप मूव ऑन कीजिए कॉम्प्लेक्स की तरफ। पहली बार में इंपॉर्टेंट जो 50 से 60, 50 टू 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, मोस्ट पॉपुलर फ्रेजल वर्ब्स है, उनको पढ़िए। अराउंड 250 के अराउंड आप कोशिश कीजिए, और इनको कोशिश कीजिए करने की पार्टिकल के अकॉर्डिंग। अप वाली सारी एक साथ, डाउन वाली सब एक साथ, इन वाली, इनटू वाली, ऑफ वाली, इसके अलावा जो भी होती है सबको एक एक ग्रुप वाइज कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि एक जैसे पार्टिकल वाली सारी एक साथ हो जाए, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब हो जाना अचानक असफल हो जाना या खराब हो जाना। टू कोलैप्स, स्टॉप वर्किंग। व्हेन आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस माय कार ब्रोक डाउन। सेकंड मीनिंग होता है टू बिकम इमोशनल, अचानक से आंसुओं का सैलाब आ जाना। व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज ही ब्रोक डाउन एंड क्राइड। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, जो है चोर लुटेरे जो आते हैं, द रोबर्स ब्रोक इनटू आवर हाउस व्हेन वी वर स्लीपिंग। ब्रेक इनटू का एक और मीनिंग होता है टू इंटरप्ट अ कॉन्वर्जेशन, ब्रोक इनटू द कॉन्वर्जेशन, अचानक से आ जाना, उसको कोशिश करना तोड़ने की। टू ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रियर और टू ट्रेन, किसी का लालन पालन पोषण करना। आवर पेरेंट्स ब्रिंग अप अस। अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश करना। द बुक विल बी ब्रॉट आउट वेरी सून, इस बुक को बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। कॉल इन का मतलब होता है टू समन करना, किसी को बुलाना। नीड टू कॉल इन रवि टू द पार्टी, आई नीड टू कॉल रवि टू द पार्टी। कॉल इन का मतलब होता है समन करना। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, आई कॉल्ड ऑन रवि लास्ट वीक। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू एंड और टू कैंसल, समाप्त करना या निरस्त करना। द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, हड़ताल को खत्म करना। जैसे आप बता रहा था मैं, आप पार्टिकल के अकॉर्डिंग इकट्ठा कीजिए, सबको एक साथ कीजिए, तो ये हो जाती पुट ऑफ, फॉल ऑफ, कॉल ऑफ, टेक ऑफ। इसके अलावा भी आप लगता है तो आप नोट्स को एक साथ बना सकते हैं। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन करना, स्थगित करना। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्लाइन करना, कम हो जाना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। टेक ऑफ का मतलब होता है टू लीव द ग्राउंड, उड़ान भरना, यूज फॉर एयरक्राफ्ट। टर्न के एक साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ, टर्न ऑन। टर्न ऑफ का मतलब होता है क्लोज करना, टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कैरी थ्रू का मतलब होता है टू अकम्प्लिश, किसी चीज को सफलतापूर्वक पूरा करना। एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी एनेक्शियस टू कैरी थ्रू हिज वर्क एज सुन एज पॉसिबल।
कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू करना, जारी रखना. इट वॉज रेनिंग बट ही कैरिड ऑन हिज लेक्चर्स. कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना, टू मीट बाय चांस. यस्टरडे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड सडनली. कम आउट का मतलब होता है टू अपीयर, प्रकट हो जाना. बाल्किंस कम्स आउट फोर्टनाइटली. क्लियर अप का मतलब होता है टू बिकम फाइन इन टर्म्स ऑफ वेदर और स्काई. आई वॉन्ट द स्काई टू क्लियर अप सुन. आसमान का साफ हो जाना. कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कटौती करना. वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस. डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना, टू ट्रेड इन, व्यापार करना. माई ब्रदर डील्स इन शुगर. मेरा भाई जो है वो बिजनेस करता है, शुगर का बिजनेस करता है. डील विथ, टू एसोसिएट और टू ट्रीट पीपल. डोंट डील विथ फ्लर्ट्स. डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, निर्णय करना, बांटना चीजों को. अ जज शुड डील आउट इक्वली. सभी के साथ इक्वली उसे समझौता करना चाहिए, एग्जाम्पल करना चाहिए. गिव आउट, टू अनाउंस, घोषणा करना. कीप ऑन, टू कंटिन्यू, आगे बढ़ना. कीप अप, टू मेंटेन द लेवल. मेकअप, टू रिकंसिल और टू फिलफिल द डिफिशियंसी. मेकअप का मतलब होता है जो कमी है, क्षतिपूर्ति, उसको पूरा करना. पुट आउट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती. एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाना. सिमरन हैज पुट आउट द फायर. स्टैंड अप, स्टैंड बाय, सॉरी, स्टैंड बाय का मतलब होता है टू सपोर्ट. एवरीवन स्टूड बाय द लोकपाल बिल. टेक आफ्टर, टू रिजेंबल, के जैसा दिखना. टर्न अप, टू अपीयर और टू हैपन. टेक इन, टू गिव समवन शेल्टर, किसी को शरण देना. और टू बी टेकन बाय पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग. द मॉनेस्ट्री हैज टेकन इन 20 रिफ्यूजीज. शरण दी इनको. स्टैंड अप फॉर, सपोर्ट करना. टर्न आउट, टू बी प्रूव्ड, साबित होना. ही टर्न्ड आउट अ ट्रेटर, वो एक देशद्रोही साबित हुआ. डन फॉर, टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना. बी अवे, टू विन अ प्राइज. सतीश बोर अवे मेनी प्राइजेस एट द स्कूल कॉम्पिटिशन. बोर अवे या बी अवे का मतलब होता है टू विन प्राइजेस. डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल करना. हरी हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड कार फॉर 3 लाख. बेच दिया उसको. कम बाय का मतलब होता है टू गेट. हाउ डिड यू कम बाय गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त हुए. कम राउंड का मतलब होता है टू एग्री, सहमत हो जाना किसी चीज से. आई डू नॉट कम राउंड यू. नेक्स्ट, कट आउट का मीनिंग होता है टू डाई. ही कट आउट या डाइड एट द एज ऑफ 32. उसकी एट द एज ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एट द एज ऑफ वट एवर द एज इज मेंशन इन एग्जाम्स, उससे पहले एट का प्रयोग किया जाता है. एट द एज ऑफ 21 यू बिकेम अ टीचर. कट somebody up, टू एप्लिसिएट, मानसिक वेदना या पीड़ा का होना. डू अप, टू बी टायर्ड. फॉल इन विथ, मीट बाय चांस. इसका मीनिंग कम अक्रॉस भी होता है, अचानक से किसी का मिल जाना. गेट इट, टू अटैक करना. द डॉग गॉट एट हिम, उसके ऊपर अटैक किया. ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है सरेंडर करना, हथियार डाल देना. टू गिव अप और सरेंडर इसका मीनिंग होता है. बियर अवे, वी हैव ऑलरेडी डन. डिस्पोज ऑफ, वी हैव ऑलरेडी डन. कम ऑफ बाय का मतलब होता है अचानक से मिल जाना. कम राउंड का मतलब होता है एग्री होना. गो बाय का मतलब होता है जज फ्रॉम. वन शुड नॉट गो बाय अपीयरेंस, किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए. गो इनटू, टू एग्जामिन केयरफुली, इसका मतलब लुक इनटू भी होता है, किसी चीज की गहनता से जांच करना. गो डाउन, टू बी बिलीव्ड, विश्वास होना. द स्टेटमेंट्स बाय द पीएम कांट गो डाउन. गो ऑफ वेल, टू बी सक्सेसफुल. द कंसर्ट वेंट ऑफ वेल. Go through, to read carefully. Go through the documents before signing them. To suffer, the old woman has gone through much. इसका मतलब ये याद रखिएगा आप कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन करें, जब भी एग्जाम का कोई फॉर्म फिल करें, go through the instruction very carefully. Even before appearing in the examination, go through the admit card very well. Admit card पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे उनको आप 2 बार अच्छे से पढ़िए ताकि आपको एग्जाम देने में कोई परेशानी ना आए. होल्ड आउट, give, he holds out no promise of future prospect. होल्ड ओवर का मतलब होता है पुट ऑफ, टू पोस्टपोन करना भी होता है. नॉक डाउन का मतलब होता है टू बी सोल्ड एट ऑक्शन.
द पेंटिंग वॉज नॉक्ड डाउन एट 50,000। नॉक डाउन का मतलब किसी ऑक्शन में बेच देना। नॉकअप का मतलब होता है टू एग्जॉस्टेड होना। वी वर नॉक्ड अप एट द स्टीप क्लाइंब। लेआउट का मतलब होता है टू स्पेंड, खर्च करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, आशा करना या उम्मीद करना। ले बाय का मतलब होता है टू सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। he lays by some parts of his income, फ्यूचर के लिए बचा कर रखना। मेक आउट का मतलब होता है टू डिसाइफर, रीड आउट, छुपे हुए शब्दों की मीनिंग को समझना। आई एम ट्राइंग टू मेक आउट योर हैंडराइटिंग, मैं आपकी हैंडराइटिंग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सी ऑफ का मतलब होता है टू से फेयरवेल और टू विटनेस द डिपार्चर। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी। सेट अपॉन का मतलब होता है टू अटैक करना, किसी के ऊपर आक्रमण कर देना। स्पीक ऑफ का मतलब होता है वर्थ मेंशनिंग, बताने लायक होना। देयर इज ओनली वन बुक ऑफ हिज टू स्पीक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना। इफ यू राइट समवन इनकरेक्ट, स्ट्राइक इट ऑफ। स्ट्राइक ऑफ इट का मतलब रिमूव करना, उसको हटा लेना। टेक इन का मतलब होता है समझना, कंपेरेंट करना। इज ट्राइंग टू टेक इन लैम्प्स ऐसे, वो लैम्प के, चार्ल्स लैम्प के ऐसे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। टेक टू का मतलब टू बी एडिक्टेड, किसी चीज की लत पड़ जाना, आदत हो जाना। ही हैज टेकन टू स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग की आदत पड़ गई। टेल ऑन और अपॉन, टू बी अफेक्टेड, प्रभावित करना। हिज हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज टोल्ड ऑन हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ को प्रभावित किया। थ्रो आउट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। हिज मैरिज प्रपोजल हैज बीन थ्रोन आउट बाय हिज गर्लफ्रेंड। थ्रो अप का मतलब होता है टू रिजाइन, इस्तीफा कर देना। शी हैज थ्रोन अप फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजर। सो आज के इस क्लास में हम लोगों ने देखा है मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को हमने देखा है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की हमने स्टडी की। फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने के लिए आप लोग 5 to 10 फ्रेजल वर्ब्स पर डे मेहनत करें, पर डे उनको रिवाइज करें, अलग नोटबुक में लिखें। लिखना क्या क्या है, नेम ऑफ द फ्रेजल वर्ब, उसका इंग्लिश मीनिंग, जितने भी उसके मीनिंग है, किसी का एक मीनिंग है या किसी के मल्टीपल मीनिंग्स है तो वो मीनिंग मेंशन करने। फिर आपको यूजेस इन एग्जांपल्स करना है। अगर आप लोग 10 फ्रेजल वर्ब्स पर डे करते हैं तो विद इन 30 डेज आपकी अराउंड 300 फ्रेजल वर्ब्स रेडी हो जाएगी। 200 250 से भी आपका काम चल जाएगा। आप आरपीएससी के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आरपीएससी के पीवाईक्यूज जो ग्रेड 1, ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन या आरएस मेंस के एग्जामिनेशन में अगर पूछी गई है तो उनको जरूर आप सोल्व कीजिएगा पीवाईक्यू। वैसे पीवाईक्यू की एक सीरीज आरपीएससी की फ्रेजल वर्ब्स की और इडियम्स की मैं लेकर आने वाला हूं, बहुत जल्दी उस पर काम चल रहा है। तो आप ये कीजिए 5 to 10 पर डे कीजिए, एग्जाम्पल को समझिए। ऑथेंटिक बुक्स अगर आप कहीं से पढ़ना चाहें तो आप जितने भी रेन एंड मार्टिन की बुक में गिवन है, जितनी भी थॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक में ये फ्रेजल वर्ब्स जो भी गिवन है, रेन एंड मार्टिन और थॉमसन एंड मार्टिनेट, पहले उनको कवर कीजिएगा, फिर उधर उधर से मटेरियल को कवर कीजिएगा। एक बार अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, डे बाय डे उसको रिवाइज करते जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।